हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? क्लास 12th इंग्लिश विस्तार बुक का चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 में क्या देखने जा रहे हैं? चैप्टर 1 में देखने जा रहे हैं थर्ड लेवल। क्या देखने जा रहे हैं? थर्ड लेवल। देन जिसमें क्या बोल रहे हैं? द राइटर जैक फैनी The writer Jack Fanny has detailed this story about ड्रीम ऑफ ए यंग ऑर्डिनरी मैन। जो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे लेखक हैं वो क्या बता रहे हैं कि लेखक जैक क्या बता रहे हैं कि इस कहानी को एक युवा आदमी के सपनों के बारे में विस्तार रूप से बताया है। एक युवा के एक यंग ऑर्डिनरी मैन के बारे में बताया है। ये यंग ऑर्डिनरी व्यक्ति के सपनों के बारे में बताया है। दिस स्टोरी वाज एन ए ऑर्डिनरी यंग मैन हुज नेम वाज चार्ली। और यह कहानी क्या है? एक युवा के बारे में, एक युवा व्यक्ति के बारे में जिसका नाम चार्ली है। एंड ही वाज 31 ईयर ओल्ड मैन। और वह क्या है? 31 साल का एक युवा व्यक्ति है। क्या है? 31 वर्ष का एक युवा व्यक्ति। एंड ही टायर्ड टू दिस वर्ल्ड। और क्या है कि वह क्या है कि इस दुनिया से थक चुका है। एंड ही ड्रीम टू गो ए पीसफुल वर्ल्ड एंड ब्रदरहुड विल बी ऑल अराउंड। और क्या होता है कि इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें लेखक का जो हमारे हैं जैक, वो क्या बता रहे हैं? लेखक हमारे जो जैक है वो बता रहे हैं कि यह एक साधारण से व्यक्ति के सपनों के बारे में। जो क्या है कि उनका सपना क्या है कि उसका नाम तो सबसे पहले चार्ली है, और दूसरा में क्या है कि वह 31 वर्ष का एक युवा व्यक्ति है। और उसका सपना क्या है कि और वह इस दुनिया से क्या हुआ कि वह थक चुका है। और वह क्या करता है? वह एक सपना है, उसका सपना क्या है कि वह एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर जाए, वहाँ पर क्या हो, जहाँ चारों तरफ शांति हो और चारों तरफ भाईचारा हो, जहाँ पर क्या हो, चारों तरफ भाईचारा का माहौल हो। एंड वन डे ही वर्क लेट नाइट इन हिज ऑफिस। और एक दिन क्या होता है कि अपने ऑफिस में क्या करता है? अपने कार्यालय में देर रात तक काम करता है। वन डे ही वर्क लेट नाइट इन हिज ऑफिस, हिज वॉज हरी टू गो हिज हाउस टू हिज वाइफ। और उसे क्या होता है? और उसे अपने पत्नी के पास जाने का भी जल्दी रहता है, या तो जल्दी होता है, उसको अपने पत्नी के पास जाने का भी जल्दी होता है। देन ही डिसाइडेड टू शॉर्ट वे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन। तब उन्होंने पहली यात्रा के लिए बस को छोड़ के ग्राउंड सेंट्रल का रास्ता लेने का फैसला किया। देन ही डिसाइडेड टू शॉर्ट वे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन इंस्टेड टू बस। क्या हुआ? तब उन्होंने क्या हुआ? बस को छोड़कर क्या हुआ? एक शॉर्ट रास्ता क्या चाहिए? सेंट्रल स्टेशन को लेने का निर्णय लिया। देन ही यूज्ड टू फर्स्ट विजिट द सेंट्रल रेगुलरली ही वेंट द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन। और वह क्या हुआ कि वह सेंट्रल में नियमित रूप से वह क्या हुआ? ग्राउंड सेंट्रल के पहले स्तर तक पहुंच गए। वह क्या हुआ कि वह ग्राउंड सेंट्रल के क्या हुआ कि नीचे स्तर तक, प्रथम स्तर तक पहुंच गए। शॉर्टकट लिए तो वो कहाँ पर पहुंच गए? ग्राउंड सेंट्रल के नीचे सबसे प्रथम स्तर तक पहुंच गए। एंड देन टू द सेकेंड लेवल ऑफ इंटर। और तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने दूसरे लेवल सेंट्रल स्टेशन के दूसरे लेवल में क्या किया? उन्होंने प्रयोग किया। क्या हुआ? इंटर किया, प्रवेश किया इनटू द लॉन्ग टर्नल, जिसमें क्या था? एक लॉन्ग टर्नल था, एक लंबी, जिसको फिर क्या हुआ? जिसको कि ग्राउंड सेंट्रल में पहले क्या हुआ? पहले स्तर में गए, फिर दूसरे स्तर तक हुआ, उन्होंने क्या हुआ? एक लंबी सुरंग में प्रवेश किया। और क्या हुआ? दूसरे स्तर में उन्होंने क्या किया? एक लंबी टर्मिनल, एक लंबी सुरंग को क्या किया? उन्होंने पास किया। एंड गॉट और फाइनली एंड लास्ट ही reached third level which was working dream of narration।
ऑफ नरेशन, जो कि और अंत में क्या हुआ कि वो अंत में वह तीसरे लेवल में पहुंच गया, जो क्या था, जो लेखक का सपना था, जो चार्ली का सपना था। चार्ली का सपना क्या था कि जहाँ पर नो एनीवन देयर, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना हो, जहाँ पर क्या हो, नो एनीवन, जहाँ पर क्या था, जहाँ वे नो एनीवन, थर्ड लेवल ऑफ अराउंड ऑल अराउंड पीपल पीसफुल इन्वायरमेंट, जहाँ पर कोई व्यक्ति ना। और अंत में क्या हुआ कि जो हमारे लेखक थे वो कहाँ पर गए, थर्ड लेवल में पहुँच गए। थर्ड लेवल में क्या था कि थर्ड लेवल पहुँचने के बाद क्या देखे कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं, चारों तरफ शांति का माहौल है। क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं और वह चारों तरफ शांति का माहौल, ऑल अबाउट इन्वायरमेंट, पीसफुल एनवायरमेंट। एक्चुअली वास्तविक में माना जाए तो एक्चुअली देयर इज नॉट एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का कोई भी अस्तित्व नहीं, तीसरे लेवल का कोई भी अस्तित्व नहीं है। वह दैट नरेशन वांट टू रिप्रेजेंट टुडे कंडीशन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो यह क्या दर्शाना चाहते, या बताना चाहते, जो हमारे लेखक है वह बताना चाहते हैं कि आज के माहौल में, आज का जो हमारे जो माहौल है वह आज की स्थितियों का जो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना बताना चाहते हैं, नरेशन बताना चाहते हैं, कंडीशन, कि आज जो हमारे काम करने वाले लोगों का जो सपना है वह क्या है, वह पूरी तरह से थक चुके हैं, क्या हुए, कामों से क्या हुए, थक चुके हैं। और वह क्या चाहते हैं कि एक शांति दुनिया हो, जहाँ पर सभी लोग भाईचारे की तरह हो, सभी लोग बातें करता रहे। लेकिन उसमें भी क्या हो, विच वॉज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन वहाँ क्या हो, लेकिन वह भी क्या है कि अगर वहाँ पर क्या होगा, सभी भाईचारा से होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, वॉरी एंड नॉन वायलेंस, और वहाँ पर क्या होगी, हिंसा से भरी होगी, असुरक्षाओं से भरी होगी, वहाँ पर चिंता बहुत ज़्यादा होगा और हिंसा से भरी होगी। और इस तरह ही वांट टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, और इस तरह क्या चाहते हैं, जो हमारे लेखक हैं वह क्या चाहते हैं, वर्तमान दुनिया से बचना चाहते हैं और शांतिपूर्ण और भाईचारे के रूप में इन इमेजिन वर्ल्ड एज प्लेस साइलेंस एंड ब्रदरहुड द थर्ड लेवल, और क्या करते हैं, इस तरह शांति और भाईचारे के रूप में एक ऐसी दुनिया का कल्पना करते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं। क्या है, थर्ड लेवल इज नथिंग बट ड्रीम ऑफ ए चार्ली, जिस तरह क्या होता है कि थर्ड लेवल में चार्ली को कुछ नहीं प्राप्त होता है, क्या होता है कि बस उसका एक सपना रहता है। उसी प्रकार क्या होता है कि वह इमेजिन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि एक ऐसा संसार होना चाहिए जहाँ पर क्या हो कि शांतिपूर्ण हो और वहाँ पर क्या हो कि लोग भाईचारे की तरह रहें, लड़े झगड़े नहीं। लेकिन अगर उस तरह रहे तो वहाँ पर क्या होगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा, क्या होगा, नॉन वायलेंस हो जाएगा, असुरक्षा रहेगी, चिंताएं रहेगी, हिंसा रहेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि इस तरह से वो क्या कहते हैं, प्रेजेंट दुनिया से स्किप करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं और परिस्थितियों, आज के प्रेजेंट परिस्थितियों के बारे में बताना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का द थर्ड लेवल। चलिए इसको एक बार हम लोग शॉर्ट से देख लेते हैं। शॉर्ट में देन क्या बोल रहे हैं, देन हमारे लेखक जैक क्या बोल रहे हैं कि जैक ने इस कहानी में एक यंग व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति के क्या बोल रहे हैं कि सपनों के बारे में क्या वो पूरे विस्तृत रूप से बताएं। जिसमें क्या बोल रहे हैं, इन दिस स्टोरी वाज ए ऑर्डिनरी यंग मैन, जिसमें क्या एक युवा व्यक्ति के बारे में, हुज नेम वाज चार्ली, जिसका नाम चार्ली है। ही वाज 31 ईयर ओल्ड मैन, जो क्या है एक 31 वर्ष का व्यक्ति है। एंड ही वाज टायर्ड दिस वर्ल्ड, और क्या है कि वह इस दुनिया से थक चुका है। ही ड्रीम टू गो ए पीसफुली वर्ल्ड एंड देयर ब्रदरहुड विल बी ऑल अराउंड, और वो क्या करता है, वह एक ऐसा दुनिया जाना चाहता है जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर चारों तरफ शांति हो और क्या हो, चारों तरफ शांति हो और क्या हो कि चारों तरफ भाईचारे का रिश्ता हो। एंड वन डे ही वर्किंग लेट नाइट इन हिज ऑफिस, और एक दिन क्या होता है कि वह अपने कार्यालय में देर रात तक क्या करता है, काम करता है। एंड ही वाज हरी टू गो हिज हाउस टू हिज वाइफ, और क्या उसे अपने परिवार अपने वाइफ के पास घर जाने का भी जल्दी होता है। देन ही डिसाइडेड टू टेक शॉर्ट वे फ्रॉम द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, और वह क्या निर्णय लेता है
कि ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन को होते हुए इंस्टेड ऑफ द बस ब्राउट ही, बस को अलावा क्या करता है, बस को छोड़कर वह क्या करता है कि वह ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के क्या करता है, ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन के शॉर्ट रास्ता लेना चाहता है। ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन होते हुए क्या करना चाहता है, वह शॉर्ट रास्ता लेना चाहता है और घर जल्दी पहुंचना चाहता है। ही यूज्ड टू फर्स्ट विजिट द सेंट्रल रेगुलरली, ही वेंट द फर्स्ट लेवल ऑफ ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, और वह नियमित रूप से क्या होता है कि पहले स्तर में ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाता है। एंड सेकेंड लेवल ही इंटर इनटू ए लॉन्ग टनल ऑफ द गोट लॉन्ग टनल, और क्या करता है सेकेंड लेवल में क्या करता है, वह एक लंबे सुरंग को पार करता है। क्या करता है, लंबे सुरंग को पास करता है। एंड एट लास्ट फाइनली ही रीच थर्ड लेवल, और अंत में क्या होता है कि वह थर्ड लेवल में पहुंच ही जाता है। विच वाज वर्किंग ऑफ ड्रीम ऑफ नरेशन, जो क्या होता है, नरेशन का काम करने का सपना होता है, जहाँ पर नरेशन को काम करने का सपना होता है। ही लुक, वह देखता है वेयर नो एनीवन देयर, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। थर्ड लेवल ऑल अराउंड पीसफुल इन्वायरमेंट, थर्ड लेवल में क्या था कि वहाँ पर सभी लोग, वहाँ पूरी तरह से शांति का माहौल था। एंड एक्चुअली, और वास्तविक में देयर इज नॉट एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल, और वास्तविक में ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं था, ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं था। द नरेशन वांट टू प्रेजेंट टुडे कंडीशन ऑफ दिस वर्ल्ड, जो हमारे लेखक है वह क्या दिखाना चाहते हैं, आज की परिस्थितियों के बारे में दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि आज के काम करने वाले व्यक्तियों का परिस्थिति क्या है और वह क्या चाहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ, जहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या किया, टुडे कंडीशन बताने, जहाँ पर पूरा क्या है, विच इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, जो क्या है पूर्ण रूप से असुरक्षा है। वरी ऑफ, क्या है, चिंता है। नॉन वायलेंस है, क्या है, चिंता है और नॉन वायलेंस है। ही वांट टू एस्केप फ्रॉम दिस प्रेजेंट डे ऑफ वर्ल्ड, और वह क्या चाहते हैं, और इस दुनिया से वह क्या करना है, दुनिया से दूर जाना चाहते हैं। नरेशन क्या बता रहे हैं, हमारे लेखक क्या बता रहे हैं कि आज का जो दुनिया है वह क्या है, पूरा एकदम क्या हुआ, भरा पड़ा है, क्या चीज़ से, इनसिक्योरिटी, पूरा इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा है, बहुत सारी चिंताएं हैं, और क्या है, बहुत सारे, और वायलेंस है, और इससे क्या हुआ है, असुरक्षा है, हिंसा है, से आज का दुनिया भरा पड़ा है। और आज के प्रेजेंट दुनिया से क्या करना चाहते हैं, वह एस्केप करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। एंड इमेजिन इज ए वर्ल्ड, ये इमेजिन वर्ल्ड एज पीस साइलेंस प्ले साइलेंस ब्रदरहुड, और क्या करते हैं, वह एक इमेजिन करते हैं, क्या चीज़ इमेजिन करते हैं कि एक ऐसा दुनिया हो जहाँ पर क्या हो, चारों तरफ भाईचारा हो और शांति हो। एंड द थर्ड लेवल वाज नथिंग, जो क्या है, जिसमें थर्ड लेवल वाज नथिंग, द थर्ड लेवल कुछ नहीं, बस ये क्या है, चार्ली का एक सपना है। तो ये क्या हो गया हम लोग का हो गया द थर्ड लेवल।